दोस्तों अभी जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन हुए हैं और पिछली 2 बार भाजपा केंद्र में अपनी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया। लेकिन अब की बार जो तीसरी बार मेजॉरिटी से कम रहेगी, इसके कई कारण हैं। कई बार आदमी 5 साल के बाद देखते हैं, हम 5 साल सरकार शासन करती, उसके एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती है, लोग उससे ऊब जाते हैं। लेकिन ये लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मेजॉरिटी लेकर आई है और अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मेजॉरिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें बंटवारे हो जाते हैं विभाग के। अब जैसे पहले इलेक्शन होता था, वहाँ पर पूरी मेजॉरिटी मिलती थी। पहले 282 सीटें मिली थी, उसके बाद 303 सीटें मिली, लेकिन अब 340 के नेड़े तेड़े रह गए हैं। इस वजह करके इन्हें अपने अलायंस के साथ मिलजुल कर फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले जैसे मोदी निर्भीक और बिना पूछे फैसले लेते थे, लेकिन अब अपने गठबंधन के सहयोगियों से सलाह करके फैसले लेने पड़ेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक छवि बनी थी, अब उस हिसाब से काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी से ही गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो अपने विभाग मंत्रालय के लिए खींचातान जारी रखा हुआ है। वो कहते हैं कोई हमें ये मंत्रालय दे दो, कोई कहते हैं हमें रेलवे मंत्रालय दे दो। लेकिन इसके लिए क्या है कि एक सरकार मिलजुल कर चलाने की आवश्यकता है। और नीतीश जी के बारे में तो उनका लोग कहते हैं कि भी वो कब पलट जाएं, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो यही कहता कि 6 महीने से ज़्यादा चलती है या नहीं चलती, वो बात की बात है। तो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचार के लोग हैं, कई अलग पार्टी के विचार के लोग हैं, तो उन लोगों की आशाएं हैं कि कितने दिन सरकार चलेगी। लेकिन दोस्तों, सरकार बनती है और चलाने के लिए बनती है, लेकिन जब सबको मंत्रालय मिल जाएंगे तो वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो हिस्ट्री वाले। लेकिन जैसे 3 तलाक ले लो, राम मंदिर ले लो, धारा 370 ले लो, और सीनियर सिटीजनशिप अमेंडेशन एक्ट सीएए लेकर आए हैं। जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी लोग जो बाहर के देशों में माइनॉरिटी लोग हैं, उन लोगों के लिए फ्री, यानी कि उसी टाइम उन्हें नागरिकता मिलती है। लेकिन जो विपक्ष ने एक कहा कि भाई ये संविधान बदल देंगे, और जो मुस्लिम औरतों के लिए 3 तलाक बनाया था, वो तो औरतों के लिए बनाया था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा, यानी कि हिंदुत्व विरोधी जैसे वोट करती है, उस हिसाब से उन्होंने किया। मोदी ने बहुत कोशिश की कि भाई चलो सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन जो सीएए आया, उसे उनके नेताओं ने अलग तरीके से दिया, एनआरसी अलग तरीके से दी। जबकि ये जो माइनॉरिटी विदेशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, जिन्हें इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह करके परेशान होना पड़ता है, इस वजह करके उन्हें दी थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी को भी दो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बना रखा है, तो उनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा अदनान सामी, जेबा बख्तावर, इन्हें भी नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि ये इनका कामकाज फिल्मी दुनिया, गाने में है, तो इसलिए इन्हें दे दी गई है। लेकिन अब सभी लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिले, ये संभव नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जो जनहित में काम किए वो बहुत अच्छे काम थे। लोगों के खाते खुले, जनधन योजना के तहत काफ़ी खाते खुले, और आयुष्मान योजना चली, जो उज्ज्वला योजना चली, और बिजली की योजना चली, और बहुत सारी योजनाएं चली जो कि पहले नहीं चला इतना काम। लेकिन आज जो बदलाव हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी
ने इंडिया की पहचान दी है। लेकिन चलो, अब ये हार हुई है, इसे भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट इनकी जो विपक्ष है इसकी सक्सेस कह रहे हैं, पॉलिटिक्स लेवल पे तो है, पक्की श्योर है, इसे ना नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उन्होंने कहा भी संविधान बदल देंगे, इसका कोई प्रूफ है? या जैसे कहते हैं कि भी हम 1-1 लाख देंगे, क्या अब ये दे पाएंगे? अगर नहीं देंगे, अब जैसे पंजाब में भी देख लीजिए, 1-1 हज़ार बोला था लेकिन दिया नहीं, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि पंजाब में आम आदमी सरकार तहस नहस हो गई। यानी कि उसे 13 में सिर्फ 3 सीटें ही मिली हैं, बाकी वो इधर उधर खिलड़। उससे बड़ी पार्टी तो ये आई है जो कांग्रेस, जो पीछे थी, चन्नी सरकार जिनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3 महीने में बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन वो एक यादगार बनकर रह गया। बिजली उन्होंने ही फ्री की थी, जो लाल लकीरों के अंदर मकान आते हैं उन्हें उनके नाम किया था, जिनका बकाया बिल वो बिल्कुल माफ़ कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब तो किसी को पूरा नहीं मिला, कांग्रेस 1 नंबर पे आई है। दूसरी बात, सरकार ने 10 सालों में जो बड़ी कंपनियां थी, लोगों का पैसा लूट कर ले गई। विजय माल्या, चलो केस चल रहा है, ललित मोदी पे केस चल रहा है, वो अलग बात है, उन्होंने बैंकों को लूटा, लेकिन जो जनता को लूट कर ले गए, आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सहारा इंडिया, 36,000 करोड़ रुपया लोगों का फंसा हुआ, और वो पल्स कंपनी PACL, उसका 56,000 करोड़ जो अमाउंट है, अगर उसका ब्याज लगाएं तो कितना होगा। शारदा चिट फंड कंपनी 70,000 करोड़, जिसमें बंगाल के कुछ मिनिस्टर भी पीछे केस हुआ था। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देती, ये 10-20 लोगों के पैसे नहीं हैं, ये 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ लोगों के पैसे हैं जिन्हें ये कंपनियां लेकर बैठी हैं। अगर सरकार इन गरीबों के पैसे वापस करवा देती तो ये 20 करोड़ जनता जरूर मोदी जी को सपोर्ट करती। लेकिन क्या वजह था कि इनकी तरफ नज़र नहीं गई? क्या वजह था इनकी तरफ निगाह नहीं गई, या इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं हुई? क्योंकि हर तरफ इन्होंने प्रचार किया हुआ था कि भाई हाँ सरकार आ रही है, 400 के पार हो रही है, लेकिन जो हकीकत है उसे देखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग कहते हैं हकीकत मैं और भी बता रहा हूँ, लेकिन इसे पक्का नहीं कहा जा सकता, सुनते हैं वही कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बना, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं भी हिंदू हूँ तो कहता हूँ कि हाँ हर एक आदमी को अपने धर्म के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जो गली चौराहे चौड़े हुए हैं, जो मकान तोड़कर बनाए गए, उनका मुआवजा तो देना चाहिए। इकट्ठा एक साथ शहर से निकाल कर कहीं ऐसी जगह पे सेट होने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हर एक आदमी सरकारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वजह करके सरकारी आदमी तो गुजारा कर लेता, लेकिन प्राइवेट के लिए बहुत मुश्किल है उजड़ कर बसना। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार गरीबों की सरकार है तो गरीबों की बात सुननी चाहिए। अगर इस तरफ ध्यान देती है सरकार तो सरकार को कोई हरा नहीं सकता। चलो, मजबूत विपक्ष आया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते ना आदमी को ठोकर खाकर ही समझ आती है। अगर ये ठोकर है तो अगली बार फिर मोदी सरकार एक बार फुल मेजोरिटी में आएगी, अगर इस तरफ ध्यान देगी तो। कृष्ण कुमार दुखिया, थैंक यू।